शुरू करेंगे सॉइल इम्पोर्टेंट पार्ट है। करीब एसएससी जीई में तो 15 मार्क्स तक का पूछा जाता है। अराउंड अराउंड 10 से 15 मार्क्स का पूछा जाता है किसी भी ए जेई एग्जाम्स में। ये इसी में इसका काफी प्रपोर्शंस आते हैं। तो शुरू करते हैं। सॉइल, ठीक है। सॉइल क्या होता है? सॉइल, देखिए, सॉइल होता है डिपोजिशन ऑफ रॉक मिनरल्स ड्यू टू वेदरिंग, ठीक है, उससे सॉइल बनती है। ठीक, एंड एनीथिंग लेस देन 80 mm, ये 80 mm होगा, इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, इसके ऊपर वालों को ग्रेवल, बोल्डर और कोबल ये सब बोलते हैं। ठीक है, एनीथिंग लेस देन 80 mm सॉइल कहलाई जाती है। तो सॉइल जैसे ये देखिए, देखते हैं कि देखिए बोल्डर्स ग्रेटर देन 300 mm, कोबल्स 80 से लेके 300 mm तक, ग्रेवल 80 से 4.7 mm, सैंड 4.7 से लेके 0.7 0.075 mm, सिल्ट 0.075 से लेके 0.002 mm, एंड 0.002 mm से भी छोटा क्ले पार्टिकल होता है। ठीक है, ये तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया ग्रेन साइज के बेसिस पे सॉइल का। ठीक है, फिर देखिए कुछ हमारे फॉर्मूलाज होते हैं वो हम आखिरी में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बेसिस पे देखिए ये जो पार्ट है ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड, यूनिट वेट ऑफ बल्क, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट एंड सबमर्ज यूनिट वेट। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे है। ठीक है, इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो ये है। ठीक, इस पे जैसे डिस्कशन होगा, ये वाटर कंटेंट है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो उसके बेसिस पे ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला, ये उसके बेसिस पे ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड सबसे ज्यादा होता है एंड यूनिट वेट सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल सबसे कम होता है। ठीक है, फिर सॉलिड्स देन सबमर्ज्ड, नहीं, सॉलिड देन सैचुरेटेड देन बल्क देन ड्राई एंड देन सैचुरेट सबमर्ज्ड। ठीक है, देन मेथड्स टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। कौन कौन से मेथड है टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल? Density Bolter method. It is accurate method, useful for all soil, and it is lab test. लैब टेस्ट में केरोसिन यूज होता है, 500 ml की बॉटल यूज होती है, याद रखेंगे। ठीक है, 50 ml की बॉटल केरोसिन यूज होता है, एक्यूरेट है, लैब मेथड है एंड कैन बी यूजफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल लाइक कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव। फिर मेजरिंग फ्लास्क मेथड, ये 500 ml की बॉटल होती है, फ्लास्क होता है एंड सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, ठीक है, लिखा है ना, 500 ml की फ्लास्क होती है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल के लिए यूज होता है। फिर गैस जार मेथड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, पिक्नोमीटर फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। पिक्नोमीटर का एक और वर्क होता है टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट, इसमें वाटर यूज होता है। ठीक, डाया ऑफ होल ऑफ पिक्नोमीटर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जे में। ठीक है, 6 mm का यूज होता है डाया पिक्नोमीटर में। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन, जैसे कि बताया था, 500 ml फ्लास्क या 50 ml बॉटल से। ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 से लेके 1.4 होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल की 2.6 से लेके 2.75। अगर इन जनरल पूछा जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कितनी होती है तो लिखेंगे 2.74। ठीक, नहीं तो ऐसे याद रखें, ऑर्गेनिक सॉइल की 1.2 से लेके 1.4 और इनऑर्गेनिक सॉइल की 2.6 से लेके 2.75। देन ये हमारा है पिक्नोमीटर, ये हमारा है स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला ये आपको मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा ये कैसे यूज करता है। अगर आपने पूरा थोरली पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है,
इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कि बताइए कौन सा फॉर्मूला सही है। तो W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। इंडेक्स प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? वाटर कंटेंट होती है, यूनिट वेट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। इन सब पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है। पहली बात तो ओवन ड्राई मेथड है। इट इज लैब मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। 60 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ऑर्गेनिक सॉइल प्लस जिप्सम के लिए 80 डिग्री, और जनरल टेम्परेचर जो होता है वो 105 से लेके 110 डिग्री होता है। एंड इट इज केप्ट फॉर 24 आवर्स, यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, ये लिखा है, ठीक है। याद रखेंगे ये जो भी लिखा है इसमें, ये सब कुछ पूछा हुआ है। फिर सैंड बाथ मेथड, नॉट वेरी एक्यूरेट एंड इट इज फील्ड मेथड, याद रखिएगा, ठीक। एल्कोहल मेथड फील्ड मेथड है, नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स। रेडिएशन मेथड फील्ड मेथड है, रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होता है, C60 यूज होता है। देन टॉर्जनल बैलेंस मेथड, ये लैब मेथड है, रैपिड प्लस एक्यूरेट है, और drying and weighing is done simultaneously, useful for soil for reabsorb moisture after drying, ये भी, ठीक है। कौन से उसके लिए यूज होता है? thus for the soil that reabsorb the moisture, और ये एक लैब मेथड है। फिर कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये एक फील्ड मेथड है, ठीक है। रैपिड मेथड होता है 5 से 7 मिनट का, नॉट वेरी एक्यूरेट, ठीक है। इसमें गैस यूज होती है, इवॉल्व होती है, ठीक है, एसेटाइलिन C2H2, याद रखेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड मेथड ऑफ वाटर डिटर्मिनेशन में कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो वो हो जाएगी एसिटिलीन हमारी। फास्टेस्ट मेथड है, ठीक। फिर पिग्नोमीटर मेथड, देखिए मैंने बताया था ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों के लिए होता है। लैब मेथड है, एंड कोहेजनलेस सॉइल के लिए होता है। फिर मेथड टू डिटरमिन यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। ये कुछ पाँच सात मेथड है। इट इज यूज टू डिटरमाइन द यूनिट वेट ऑफ सॉइल। पहला है कोर कजर मेथड, एक फील्ड मेथड है, और यूज फॉर इन सितु सॉइल्स। इन सितु सॉइल्स जैसे ग्राउंड पे गए और वहां पे सॉइल की कंडीशन को ना छेड़े, वहीं पे जाके मेजर कर लिया। और सॉफ्ट एंड फाइन ग्रेन सॉइल, याद रखना। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है for sandy and gravel soil and for in situ conditions. Water displacement method, ये cohesive soil के लिए यूज होता है, and paraffin wax यूज होता है। Then submerged density method, cohesive soil के लिए यूज होता है। Rubber balloon method for all type of soil, in situ conditions के लिए होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, in situ conditions के लिए यूज होता है, सारी cohesive soil के लिए यूज होता है, बस sand replacement method नहीं होता। फिर न्यूक्लियर डेंसिटी मेथड एक है और एक रेडिएशन मेथड है, ठीक है। इससे बल्क डेंसिटी भी मेजर किया जाता है और यूनिट वेट भी। फिर कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल एक कोहेसिव सॉइल का इंडिकेटर है, ठीक है, जैसे कि क्ले, ठीक है। कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर या फिर जैसे सैंड होती है, उनके लिए नहीं यूज होता है। ये हमारा कंसिस्टेंसी चार्ट है, ठीक। तो ये क्या डिपेंड करता है? कंसिस्टेंसी डिपेंड करता है हमारे सॉइल की। तो ये चार्ट आपने कई बार देखा होगा। इसमें वीडी जो है वो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल है, और ये वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सॉइल और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉइल है। ये वाटर कंटेंट को डिपेंड करता है। तो यहाँ से ये हमारा ऐसे हो गया। फिर इसके ऊपर सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड आएगा। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे हमारा पानी बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है, और हमारी सॉइल जो है वो लिक्विड या फ्लोई कंडीशन की तरफ शिफ्ट होने लगती है, ठीक। तो कंसिस्टेंसी चार्ट है, देखिए कंसिस्टेंसी तो अटरबर्ग ने 3 तरीके की कंसिस्टेंसी दी थी, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू कैसेग्रेनेड, लिक्विड लिमिट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट when soil cut
lay cut groove of standard dimension with flow together of distance 12.7 mm, याद रखें, under 25 mm of blows, 25 number of blows, ठीक है। ये हमारी लिक्विड लिमिट को डिटरमिन करने के लिए मेथड है, कैसे ग्रेनेड ने दिया था। फिर एक और मेथड है वन पॉइंट मेथड, और एक स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड है, ठीक है। वन पॉइंट मेथड तो ईएससी से रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे हेल्पफुल है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। और स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड से काफी बार क्वेश्चन आया कि 30 डिग्री का कोन होता है और 80 ग्राम का मास होता है। फिर फ्लो इंडेक्स आता है। फ्लो इंडेक्स क्या होता है? Rate at which soil loses its shear in strength with increase in water content, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्लो इंडेक्स। रेट एट विच सॉइल लूजेस इज shear strength with increase in water content, ठीक। देन स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। ये स्लोप फ्लो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लो इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला क्या है? वो W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N1 माइनस लॉग N2। जो हमारा N है वो नंबर ऑफ फ्लोज है और W जो है वो वाटर कंटेंट है, ठीक है। उसका ये होता है चार्ट। तो ये जो हमारा स्लोप है ये हमारा फ्लो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये प्लास्टिक इंडेक्स, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल क्रम्बल्स व्हेन रोल्ड इनटू द थ्रेड ऑफ 3 mm डाया। ये साइज याद रखेंगे। तो प्लास्टिक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। उसका देखिए, प्लास्टिक इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है WL-WP होता है। अगर मिक्स ऑयल का वो है प्लास्टिक इंडेक्स निकालना है तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी प्लास्टिक इंडेक्स, तो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल क्या क्या होती है? 0 से 7 से कम, 7 से 17 और 17 से ज़्यादा, ठीक है। उसके बेसिस पे 0 से नॉन प्लास्टिक, 7 से कम लो, 7 से 17 मीडियम एंड 17 से ज़्यादा हाई, ठीक। देन कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारा WL-W, ये WL हो गया हमारा लिक्विड लिमिट, W जो हो गया वो नेचुरल वाटर कंटेंट हो गया, ठीक। एंड WL-WP ये हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। देन लिक्विडिटी इंडेक्स W-WP अपॉन WL-WP, ये तो हमारा IP हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। और अगर लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स को प्लस कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 1 के बराबर आएगा। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेसिस पे हमारी ये कुछ सॉइल है। तो 0 पे ग्रेवल और सैंड होती है, 10 से 15 सेल्ट, 15 से 100 क्ले, 20 से 40 केवलनाइट होता है, फिर 35 से 60 एलाइट और 50 से 100 मॉन्ट मॉर्लाइट। मॉन्ट मॉर्लाइट ब्लैक कॉटन सॉइल में पाई जाती है, एक हाईली एक्सपेंसिव क्ले होती है, ठीक है। और इसके लिए कौन सी फाउंडेशन यूज होती है ये आप बताएंगे? कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इज यूज टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ कोहेसिव सॉइल, याद रखेंगे। देन टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? IP अपॉन IF होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, ठीक है। 0 से 3 वैल्यू होती है और वैलिड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। अगर 1 से कम है तो फ्राइबल हो जाती है, और 1 से 3 के बीच है तो क्ले सॉइल होती है। फिर देन सेंसिटिविटी पे आते हैं। ये क्या होता है? ये यूसेज ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल अपॉन यूसेज ऑफ रीमोल्डेड सॉइल होता है, मतलब, या फिर ये कह सकते हैं यूसेज ऑफ अनमोल्डेड अपॉन यूसेज ऑफ रीमोल्डेड। यूसेज क्या होता है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनमोल्डेड सॉइल अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड सॉइल के रेशियो को सेंसिटिविटी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी सॉइल को इस बेसिस पे डिफाइन किया जा सकता है कि 1 से कम नॉन सेंसिटिवनेस होती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से ज़्यादा लेस, मीडियम, वेरी और अनस्टेबल हो जाता है, यहाँ पे क्विक सॉइल हो जाता है। फिर एक्टिविटी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स के फॉर्म रेशियो को एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी
सॉइल को कैसे डिवाइड किया गया है कि 0.75, 0.7 से लेकर 1.25 और 1.25 से ज़्यादा। देन एक्टिविटी के बेसिस पे, जैसे हमें प्लास्टिसिटी के बेसिस पे हमने सॉइल को बांटा था। 0.54 से लेके 0.5 नाइट होती है, 0.5 से लेके 1 मॉड लाइट, और 1 से लेके 7 मॉड लाइट, 4 से लेके 7 होती है हमारी सोडियम की, और 1.5 कैल्शियम मॉड लाइट होती है। देन ये हो गया हमारा श्रिंकेज। श्रिंकेज लिमिट एक्सप्रेस्ड मरकरी यूज होता है फर्स्ट थिंग। टू डिटरमाइन द ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, याद रखेंगे। वॉल्यूमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, V1 माइनस V2 अपॉन VD। VD जो होता है वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई सॉइल होता है। काफी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं कि इसमें से बताइए कि स्टेटमेंट वाइज दे देंगे और नहीं बताना होगा कि वॉल्यूम है कि और कोई फॉर्मूला है। देन श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, ये वॉल्यूम रेशियो अपॉन चेंज इन वाटर कंटेंट, या फिर डेल्टा डब्ल्यू जो होता है उसे श्रिंकेज रेशियो बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ श्रिंकेज रेशियो सॉइल को डिफाइन किया गया है 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से ज्यादा। ठीक है, ये उल्टी चलती है, गुड मीडियम पुअर और वेरी प्योर हो जाती है। ठीक है, 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से ज्यादा। फिर रिलेटिव डेंसिटी, देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक सैंपल ऑफ सॉइल कितना कॉम्पैक्टली पैक्ड है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ई मैक्स माइनस ई जो होता है हमारा वॉइड रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, ई मैक्स जो होता है वो हमारे लूजेस्ट स्टेट होता है, मतलब सबसे ज्यादा वॉइड्स होते हैं इसमें, और ई मिनिमम जो होता है वो सबसे कम वॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो ई मैक्स जो है वो हमारा 91% तक मैक्सिमम जा सकता है, और ये 30 38 या 30% जा सकता है, 30% जा सकता है। ठीक है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, जो हमारी वो डेंसिटी ऑफ सॉइल है उसको 0 से 15, 16 से 35, 35 से 65, 65 से 85 एंड 85 से 100 तक जाती है, और उस बेसिस पे वेरी लूज, लूज, मीडियम, डेंस और वेरी डेंस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। देन टाइप ऑफ सॉइल, देखिए इस पे तो डिस्कशन कर गए थे, लेकिन ये और सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, फाइन, मीडियम और कोर्स में, उस पर देख लेते हैं। बोल्डर 300 mm से बड़ा, कोबल 80 से 300, ग्रेवल कोर्स 20 से 80, फाइन 4.75 से लेके 20 mm। जैसे कि बताया था 80 से 4.75 mm तक जाता है, तो उसमें भी डिवाइड कर दिया फाइन सैंड और कोर्स सैंड में, फाइन सैंड और कोर्स ग्रेवल में। तो 4.75 से लेके 20 mm, 20 mm से लेके 80 mm तक। देन सैंड कोर्स, मीडियम और फाइन सैंड है 2.2 mm से लेके 4.75 mm, 0.425 से लेके 2 mm, और 0.075 mm से लेके 0.425 mm तक फाइन सैंड है। देन सिल्ट कोर्स, फाइन ऑफ कोर्स, मीडियम और फाइन में डिवाइड किया गया है 0.075 से लेके 0.020 तक, जैसे कि ये दिया है हमारा 0.010 से लेके 0.020, और 0.002 से लेके 0.010, ये हो गए फाइन। देन क्ले 0.002 mm तक क्ले कहलाई जाती है हमारी, और ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप इंडेक्स पे बनाया गया है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है 0.2 A प्लस 0.001 बी एंड डी एंड 0.005 AC, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इन सबको निकालने का ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया है। ठीक है, और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और डी और सी की वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप इंडेक्स हमारी जो सॉइल है वो ऐसे डिवाइड हुई है कि 0 से एक्सलेंट, 0 से 4 हो गया हमारा गुड, एंड देन 4 से 10 हो गई फेयर, एंड 10 से 20 हो गई हमारी पुअर। ठीक है, देन कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी,
ये भी एक सॉइल को डिफाइन करने का क्राइटेरिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है D60/D10। ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है D, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है, D² of 30 एंड D/D60 × D10। इसमें क्या होता है कि 60% ऑफ क्ले सॉइल पार्टिकल जो पास हो गए एंड 10% ऑफ पार्टिकल। ठीक है। देन यूनिफॉर्म, देखिए सीयू की वैल्यू अगर 1 है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल हो गई, और अगर सीयू की वैल्यू 4 से ज़्यादा तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, और सीयू की वैल्यू 6 से ज़्यादा तो वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगी। यहीं पे वेल ग्रेडेड सॉइल अगर 1 से 3 के बीच है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर में तो वेल ग्रेडेड है, और गैप ग्रेडेड में 1 से छोटी और 3 से बड़ी होगी। देन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सीव एनालिसिस। ठीक है। इसमें दो मेथड है, एक सीव एनालिसिस होता है एंड एक होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इसमें कोर्स ग्रेन सॉइल यूज होती है, इसमें फाइन ग्रेन सॉइल होती है। सीव कौन कौन सी यूज हो सकती है? 80, 40, 20, 10, 4.7 mm, ये कोर्स ग्रेन की। और स्टोक्स लॉ के बेसिस पे ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। देन स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर 0.002 mm से लेके 0.2 mm तक। ठीक है। ये फाइन ग्रेन पार्टिकल्स के लिए होता है, यहीं पे स्टोक्स लॉ हमारा वैलिड होता है। पार्टिकल बिलो 0.0002 mm ब्राउनियन मोशन दिखाता है, जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स डिजॉल्व पार्टिकल्स में आ जाता है। ठीक है। वो इसमें ब्राउनियन मोशन दिखाता है एंड कैन बी डन बाय पिपेट मेथड। ठीक है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस पिपेट मेथड या फिर हाइड्रोमीटर मेथड से किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोमीटर में करेक्शंस को लगाए जाते हैं। ठीक है। उनको कई बार पूछा गया है। ठीक है। एक मेनिस्कस होता है, एक डिस्पर्जिंग होता है एंड एक टेम्परेचर होता है। ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव करेक्शन लगाया जाता है। तो टेम्परेचर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगाया जाता है, बट यहाँ पे मेनिस्कस और डिस्पर्जन के इसमें खेल हो जाता है। तो मेनिस्कस का जो करेक्शन है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। एंड डिस्पर्जन का नेगेटिव होता है, याद रखेंगे। ठीक है। करेक्शन मेनिस्कस का पॉजिटिव एंड डिस्पर्जन का नेगेटिव। देन यहाँ पे हमारा यहाँ से स्ट्रेस एंड प्राइमरी कंसोलिडेशन से रिलेटेड हमारे पार्ट शुरू हो जाता है, तो इसको कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।